अस्सलाम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो हम क्या पढ़ रहे हैं 7th क्लास का जनरल इंग्लिश। तो उसके हम कौन सी लेसन पढ़ रहे हैं? शॉर्ट स्टोरी है द शेडो, ठीक है ना। तो उसमें से हमने कुछ पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था कि इसमें 3 कैरेक्टर से सांबा और उसके माँ बाप, ठीक है ना। सांबा का जो बाप था वो एक एक्टर था, लेकिन उसने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही वो मर गया था और अब उसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी। तो उसका जो बेटा था वो बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं अपने बाप की फिल्म देखूंगा, लेकिन उसकी माँ उसकी जो बीवी थी, एक्टर की जो बीवी थी, वो परेशान थी कि मैं कैसे यहाँ लोग जो है ये कैसे ये फिल्म देख पाएंगे। तो अब इससे आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि जो सांबो थे वो अपने फ्रेंड को क्या कह रहे थे कि आप मेरे साथ आओ मेरे बाप की फिल्म देखने के लिए, लेकिन जो उसका दोस्त था वो उसने क्या कहा कि मैं तमिल फिल्म नहीं देखता हूँ। I won't see a Tamil film. This is not an ordinary Tamil picture. It's as good as an English picture. But Sambu's friend was adamant. Sambu had to go alone and see the picture. It was an attempt at a new style in Tamil films, a modern story with a minimum of music. It was the story of Kumari, a young girl who refused to marry at 14 but wanted to study in a university and earn an independent living, and was cast away by her stern father and forgiven in the end. Sam, sitting in the Forana class, was eagerly waiting for the picture to begin. It was 6 months since he had seen his father, and he missed him badly at home. I won't see a Tamil picture. जो सांबू का दोस्त था उसने कहा कि मैं तमिल पिक्चर नहीं देखूंगा। ये कौन सी पिक्चर थी? ये तमिल पिक्चर थी। वापस क्या कहता है सांबू उसको? दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर। ये कोई आम ऑर्डिनरी आम कोई आम तमिल पिक्चर तमिल फिल्म नहीं है। इट इज एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर। ये इतनी अच्छी फिल्म है जितनी एक इंग्लिश फिल्म होती है, ठीक है। बट सांबू फ्रेंड वाज एडमेंट, लेकिन सांबू का जो दोस्त था वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एडमेंट हम नाकाबिल शिकस्त को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सांबू हैड टू गो अलोन एंड सी द पिक्चर। इसलिए सांबू को क्या जाना पड़ा, अकेले ही जाना पड़ा ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त ने नहीं माना फिल्म देखने को। क्यों? क्योंकि उसे तमिल फिल्म्स अच्छी नहीं लगती थी। इट वॉज एन अटेम्प्ट एट ए न्यू स्टाइल इन तमिल फिल्म्स। लेकिन ये कोशिश थी कि जो तमिल फिल्म्स थी उनमें नयापन लाने की एक कोशिश थी। क्यों? इसमें एक मॉडर्न एक जदीद कहानी थी। मॉडर्न जदीद को कहते एक नई कहानी थी विद ए मिनिमम ऑफ म्यूजिक, और इसमें ज्यादा म्यूजिक नहीं था। इट वॉज द स्टोरी ऑफ कुमारी। इस फिल्म में क्या था, एक कैरेक्टर था, उसका नाम था कुमारी। क्या था उस लड़की का नाम? कुमारी। कुमारी के मुतलिक फिल्म थी। यंग गर्ल, ये जवान लड़की थी, हु रिफ्यूज्ड, जिसने नहीं माना। रिफ्यूज में तर्क करना, रिफ्यूज। मतलब नहीं माना, उसने नहीं माना टू मैरी एट 14। उसका बाप उसे कह रहा था कि आप 14 साल की उम्र में शादी करो, लेकिन उसने नहीं माना, उसने तर्क किया। वो क्या चाहती थी? बट वांटेड टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी। वो चाहती थी कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ूं एंड अर्न एन इंडिपेंडेंट लिविंग, और पढ़ के मैं क्या मैं इंडिपेंडेंट आजाद रहूं, मैं अपने आप पे डिपेंडेंट रहूं, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहूं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। एंड वाज कास्ट अवे बाय द स्टर्न फादर। उसको उसके बाप ने छोड़ा था। कास्ट मीन छोड़ना, ठीक है ना। इस गलती के लिए मतलब उसके बाप ने उसको छोड़ा था। बाप ने क्या कहा था उससे कि आप 14 साल की उम्र में शादी करो, लेकिन उसने नहीं माना। इस बात पर उसके बाप ने उसको छोड़ा था, क्योंकि उसका बाप क्या था? स्टर्न था, सख्त था। सख्त आदमी था, उसने उसको छोड़ा था। लेकिन आखिर पर क्या होता है? एंड फॉरगिवन इन द एंड। आखिर पर उसने अपनी बेटी को माफ किया था। ये थी स्टोरी किसमें? इस फिल्म में। क्या थी? फिल्म की के मुतालिक थे, एक लड़की के मुतालिक जिसका नाम था कुमारी, ठीक है ना। उसको घर वाले फोर्स कर रहे थे कि आप 14 साल की उम्र में शादी करो, ठीक है ना। लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया, बल्कि वो क्या चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूं और आजाद जिंदगी बसर करूं, जिसकी वजह से उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया। और आखिर पर क्या करता है? उसका बाप उससे माफ करता है, ठीक है। ये थी स्टोरी इस फिल्म में।
Sambu sitting in the 4 class was eagerly waiting for the picture to begin. आपने पहले ही देखा कि उसने अपने माँ से कितना पैसा मांगा था, 4 अनाज, ठीक है ना। तो उसी क्लास में वो बैठा था, बेताबी से, ईगरली, बेताबी से वो इंतजार कर रहा था किसका, कि कब ये फिल्म स्टार्ट हो जाए, कब ये पिक्चर लगे। It was 6 months since he had seen his father and he missed him badly at home. क्यों वो इतना बेताब था? क्योंकि उसका बाप मर गया था, ठीक है ना। अब उसको 6 महीने हो गए थे, पिछले 6 महीनों से उसने अपने बाप को नहीं देखा था घर पर, क्योंकि वो मर चुका था, ठीक है ना। इसलिए वो बेचारा बेताबी से इंतजार कर रहा था इस फिल्म का, ताकि मैं अपने बाप को देखूं। वो बुरी तरह से अपने बाप को मिस कर रहा था। द हॉल डार्कनेड, अब जहाँ पे ये फिल्म जिस हॉल में लगनी थी, तो वो उसमें क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि फिल्म लगने से पहले लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो द हॉल डार्कनेड, अब अंधेरा हो जाता है उस हॉल में जहाँ पे फिल्म लगने वाली थी। Sambu said through the trailers and slide advertisements without enthusiasm. देखो पहले क्या होता है, फिल्म स्टार्ट होने से पहले क्या लगता है, एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, ठीक है ना। तो वो शंभू बिल्कुल देख रहा है विदाउट इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म हम जोश को कहते हैं, जज्बे को कहते हैं। उनको देखने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद क्या होता है, आफ्टर ऑल हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन, जब ये खत्म हो गया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, उसके बाद उसका बाप, मतलब फिल्म स्टार्ट हो गई, मतलब उसका बाप उस फिल्म का मेन कैरेक्टर था, तो फिल्म स्टार्ट हो गई, उसका बाप स्क्रीन पे आ गया, ठीक है ना। ही वॉज वेयरिंग जस्ट द धोती एंड शर्ट ही यूज्ड टू वेयर एट होम, बिल्कुल वही कपड़े उसने फिल्म में भी पहने थे जो वो घर में पहनता था। एक धोती पहनता था और ऊपर क्या पहनी थी, एक शर्ट पहनी थी। जस्ट वही कपड़े पहने थे दैट ही वाज वेयरिंग एट होम, जो वो घर में कपड़े पहनता था वही कपड़े उसने उस फिल्म में भी पहने थे। एंड देन अ लिटिल गर्ल केम अप, और जो ही फादर आ गया उसके साथ एक छोटी लड़की भी आ गई। एंड ही पैटेड हर ऑन द हेड, और उसने क्या किया, उसके शंभू के बाप ने से क्या किया, पैटेड हर, उसको थपथपाया। पैट मींस थपथपाना, ठीक है ना। तो उसको सर पे थपथपाया ऑन द हेड एंड स्पोक टू हर एग्जैक्टली एंड ही यूज्ड टू स्पीक एट टू शंभू, और बिल्कुल उसी तरह से उस लड़की के साथ बात की जिस तरह से वो किसके साथ बात कर रहा था घर में, शंभू के साथ। शंभू बिल्कुल ये नोटिस कर रहा था कि जिस तरह से शंभू का बाप शंभू से घर में बातें कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से वो इस लड़की के साथ भी बातें कर रहा था। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, उसके बाद वो अपनी बच्ची को क्या पढ़ाता है, हिसाब पढ़ाता है, ठीक है ना, अर्थमेटिक। शी हैड अ स्लेट ऑन हर नी एंड ही डिक्टेटेड हर, नी हम घुटने को कहते हैं, उसने स्लेट रखा था कहाँ पे, घुटने पे रखा था, और उसका जो बाप था वो उसको कुछ कह रहा था, वो लिख रही थी। A cartman wants 2 आनाज पर माइल, एक बैलगाड़ी वाला क्या चाहता है, टांगे वाला क्या चाहता है, वो 1 किलोमीटर के कितना लेता है, 2 अनाज, ठीक है ना। Rama had 3 anas on hand, Rama के हाथ में 3 अनाज है। How far will the cartman carry him, कार्टमैन कितनी दूर तक उसको लेगा। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है किसको, अपनी बेटी कुमारी से एक सवाल करता है कि एक कार्टमैन है जो 1 मील तक जाने के लिए कितना ले रहा है, 2 अनाज, ठीक है ना। और एक आदमी है उसके पास 3 अनाज है, रामा उसका नाम है, उसके पास 3 अनाज है, ठीक है ना। अगर जो एक कार्टमैन है वो 2 अनाज देता है 1 माइल का, इसका मतलब आप ये बताओ कि वो कितनी दूर तक उसको लेगा, ठीक है ना, कितनी दूर तक, मतलब वो 1.5 मील तक उसको लेगा, ठीक है ना। तो ये सवाल उसने पूछा किससे, इस कुमारी से, ठीक है ना। The girl chewed her slate pencil and blinkered, अब जो ये बच्ची थी, जो ये बेटी थी, वो क्या करता है, वो चबाती है, क्या, वो पेंसिल चबाती है, च्यूड मीन्स चबाना, ठीक है ना, वो पेंसिल चबाती है। एंड ब्लिंकर, ब्लिंक हम पलक मारना, मतलब ऐसे ऐसे करना, ठीक है ना, उसको हम ब्लिंक कहते हैं, ब्लिंकर। पलक मारना, ठीक है ना, वो पलक के मार रही थी, और ये क्या कर रही थी, च्यूइंग हर पेंसिल, और अपना पेंसिल चबा रही थी। फादर वॉज शोइंग साइंस ऑफ इम्पेशंस, जो उसका बाप था वो क्या हो गया था, बेताब हो गया। इम्पेशेंट मीन्स बेताब हो जाता, वो चाह रहा था कि जल्दी जवाब दे, ठीक है ना। गो ऑन कुमारी, शंभू मटोर, शंभू जो बाहर फिल्म देख रहा है वो अंदर ही अंदर बातें कर रहा था, क्या कह रहा था उस कुमारी से, जल्दी जवाब दो, जल्दी। गो ऑन कुमारी, जल्दी जवाब दो। से समथिंग, जल्दी कुछ ना कुछ कहो, अदरवाइज यू विल रिसीव अ स्लैप प्रेजेंटली, अगर आपने नहीं कहा तो आपको क्या पड़ेगा,
स्लैप मीन्स आपको थप्पड़ पड़ेगा, स्लैप हम थप्पड़ को कहते हैं। अगर आपने जल्दी कुछ नहीं कहा तो आपको ये थप्पड़ मारेगा। क्यों? इसको क्यों पता था सांबू को, क्योंकि उसके साथ ये वाक़ा पेश आया था घर में, क्योंकि उसका बाप था बिल्कुल इसी तरह से उसको ये करता था। आई नो हिम बेटर देन यू, मैं इसको ज्यादा जानता हूँ ना, ये मेरा बाप है, मैं इसको ज्यादा जानता हूँ आपसे, ठीक है ना। कुमारी हाउएवर वाज ए बेटर अर्थ म्यूजिशियन देन सांबू, लेकिन कुमारी जो ये लड़की थी उससे मैथ ज्यादा आता था। किसके मुताबिक, किसके अगर हम सांबू का देखेंगे, सांबू को उतना मैथ नहीं आता था, उसके बरकस कुमारी को मैथ अच्छा आता था ना। शी गिव द राइट आंसर, उसने सही जवाब दिया इस सवाल का। फादर वाज डिलाइटेड, जो फादर था वो क्या हो गया, खुश हो गया, डिलाइटेड। फादर जो था, उसका बाप जो था वो खुश हो गया। हाउ ही वुड जंप अबाउट इन शीट डिलाइट व्हेनेवर सांबू सॉल्व्ड इट सम करेक्टली, सांबू को याद आ गया वो मेरा बाप कैसे खुशी से छलांगे मारता था जब मैं कभी कभार कोई सही आंसर देता था। सांबू वाज रिमाइंड ऑफ ए पर्टिकुलर ओकेजन, सांबू को एक वाक़ा याद आता है उसी दौरान। व्हेन शी फ्लू ही ब्लंडर्ड थ्रू ए पजल अबाउट ए सिस्टर्न विद ए लीक एंड ए टैप अबाउट इट, उससे एक किस्सा याद था, उसको एक पजल दिया गया था, मतलब एक सिस्टर्न होज को कहते हैं, जिसका लीक था, ठीक है ना, मतलब जिससे पानी लीक हो रहा था, ऊपर उसका एक नल था, ठीक है ना। उसके मतलब उसे एक पहेली पूछी थी उसके बाप ने, ठीक है ना। तो गलती से उसने उसका जवाब सही दिया था। किसने? सांबू ने। सांबू को नहीं पता, उसने तुक्का मारा था, वो तुक्का बिल्कुल निशाने पे लगा था, वो जवाब बिल्कुल सही था। हाउ फादर जंप्ड आउट ऑफ हिज चेयर व्हेन ही heard Sambu declare that it would take 3 hours for the cistern to fill again. सांबू ने जवाब दिया था कि ये सिस्टर्न जो ये होज है इसको 3 घंटे लगेंगे फिर से भरने में, ठीक है ना। तो ये तुक्का उसने जो लगाया था ये बिल्कुल सही था, और उसके बाप ने जब ये आंसर सुना तो वो खुशी से क्या झूम उठा, ठीक है ना। तो ये उसको याद आ रहा था किसको, सांबू को, कि किस तरह से मैंने एक दिन गलती से एक सवाल का जवाब सही, एक पजल का जवाब सही दिया, जिसकी वजह से मेरा बाप बहुत ही खुश हुआ और वो खुशी से छलांगे मारने लगा। वो पजल क्या था? एक सिस्टर्न था, एक होज था, उसका लीक था, उससे पानी जाया हो रहा था। तो उसके बाप ने उससे पूछा कि कितना टाइम लगेगा इस होज को फिर से फिल होने में, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, तुक्का मारते हुए कहा था इसको 3 घंटे लगेंगे, जो जवाब बिल्कुल सही था। तो इसकी वजह से उसका बाप बहुत ही खुश हुआ था। When the film ended and the lights were switched off, इसके बाद जब फिल्म खत्म हो जाती है और लाइटें फिर से स्विच ऑन, लाइटें फिर से स्विच ऑन हो गई, फिर से रोशनी आ गई कमरे में। Sam turned about and gazed at the aperture in the projection room as if his father had vanished into it. अब जो सांबू है ये देखता है फिल्म खत्म होने के बाद, उस स्क्रीन की तरफ ही देखता है, उस प्रोजेक्शन की तरफ देखता है, उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसका जो बाप था वो किसी शगाफ हम सुराख को कहते हैं, अपर्चर, मतलब कोई सुराख था उसका दीवार में, जिसमें वो क्या हो गया, उसका बाप गायब हो गया, अपर्चर। अपर्चर मीन्स शगाफ, सुराख, ठीक है ना। उसको लग रहा था उस दीवार में जहाँ पे प्रोजेक्शन, जहाँ पे ये फिल्म चल रही थी, वहां पे एक सुराख था जिसमें उसका बाप क्या हो गया, गायब हो गया है, ठीक है ना। The world now seemed to be a poor place without father. अब उसको लग रहा था कि दुनिया मेरे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है बाप के बगैर। He ran home. उसका दिल अब क्या हो गया, मायूस हो गया। He ran home. उसने दौड़ लगाई, घर भाग गया। His mother was waiting for him at the door. उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, कहाँ पे, दरवाजे पे। It's 9 o'clock. You are very late. उसको क्या कहा उसकी माँ ने, अब क्या बज गए हैं, 9 बज गए, आप बहुत देर से आ गए। I would have loved if the picture had lasted ever longer. ये बेटा क्या जवाब वापस देता है कि मुझे ज्यादा मजा आ जाता अगर ये इससे ज्यादा भी ये फिल्म चलती, पूरे रात को अगर ये फिल्म चलती तो मुझे ज्यादा मजा आ जाता। You are perverse mother, why won't you see it? आप अच्छी माँ नहीं हो, आपने ये फिल्म क्यों नहीं देखी? Throughout the dinner he kept talking. जब वो डिनर कर रहे थे, जब हम शाम का खाना खाते हैं ना उसको डिनर कहते हैं, ठीक है ना। जब वो दोनों डिनर कर रहे थे, उस डिनर के दौरान सांबू बिल्कुल उसी फिल्म की बातें कर रहा था। Exactly as father used to sing, exactly as he used to walk, exactly हर एक काम वही कर रहा था जिस तरह से उसके बाप ने फिल्म में बातें की थी, उसी तरह से यही भी घर में बातें कर रहा था। जिस तरह से उसके बाप ने गाया था उस फिल्म में, उसी तरह से यही भी गा रहा था। Exactly हर एक काम उसी तरीके से कर रहा था जिस तरीके से उसके बाप ने इस फिल्म में किया था, ठीक है ना।
کتنا مس کر رہا تھا یہ اپنے باپ کو. تو اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے اس کے آگے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت دیجیے اجازت. خدا.